हे गाइस, वेलकम टू गरम गॉसिप चैनल। आज मैं आपको शो टाइम सीजन 1 वेब सीरीज का रिव्यू और हॉट सीन्स के टाइमिंग के बारे में बताने वाला हूँ। पहले आते हैं कास्ट के ऊपर, फिर जाएंगे उसके डिटेल्स के ऊपर, उसके बाद हम जाएंगे आपके पसंदीदा टॉपिक पे, जो है हॉट सीन्स के टाइमिंग के ऊपर। लास्ट में आते हैं उसके स्टोरी लाइन के ऊपर। पहले हम जाएंगे उसके कास्ट लाइन के ऊपर। इस वेब सीरीज में मोनी रॉय ने एजेंट हसीना का रोल प्ले किया है। अब हम आएंगे उसके डिटेल्स के ऊपर। ये वेब सीरीज रिलीज हुई थी 8 मार्च 2024 पे, जिसके लगभग 4 टोटल एपिसोड पूरे वेब सीरीज में आते हैं। अभी इसके करीब एक सीजन उपलब्ध है। ये आपको रोमांस, ड्रामा, थ्रिलर स्टाइल जोनर में वेब सीरीज आती है। अभी तो ये आपको हिंदी इस भाषा में आपको देखने के लिए मिलेगी। अगर आपको देखना है वेब सीरीज को तो आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार OTT प्लेटफॉर्म पर देखने के लिए मिलेगी। इसकी IMDb रेटिंग है 7.4/10 में से। हर एक एपिसोड का टाइम 40 से 50 मिनट का है। अब आते हैं आपके पसंदीदार पड़ाव पर, वो है हॉट सीन्स के टाइमिंग के ऊपर। पहले आता है एपिसोड 1 में 7 मिनट 13 सेकंड पर मोनी रॉय का एक पैशनेट किसिंग सीन दिखाया गया है। उसके बाद एपिसोड 1 में 34 मिनट 48 सेकंड पर मोनी रॉय का एक पैशनेट पिटिंग सीन दिखाया गया है। उसके बाद एपिसोड 2 में 22 मिनट 8 सेकंड पर मोनी रॉय का एक पैशनेट आउटफिट सीन दिखाया गया है। आखिर में एपिसोड 2 में 41 मिनट 0 सेकंड पर श्रेया सारण का एक पैशनेट आउटफिट सीन दिखाया गया है। अब जाते हैं आखिर पड़ाव पर, वो है वेब सीरीज की कहानी या स्टोरी लाइन इंग्लिश में। तो स्टोरी चालू होती है जहां पर हमें एक बहुत बड़ा स्टूडियो दिखाया जाता है। एक ऐसा स्टूडियो जहां पर बहुत सारे फिल्में हिट हो चुके हैं, फ्लॉप हो चुके हैं, और उसने बहुत ज्यादा रेवेन्यू, पैसा, फेम, एक्टर्स दिए हैं। तो कहानी पर स्टार्टिंग में हमें एक बहुत बड़ा प्रोड्यूसर या डायरेक्टर दिखाया जाता है, प्रोड्यूसिंग हाउस दिखाया जाता है, जिसका ओनर का नाम विक्टर था। और उसका बेटा जहां पर हमें दिखाया जाता है वो बहुत बड़ा एक डायरेक्टर होता है। हर एक फिल्म जो करता है या साइन करता है वो बहुत बड़ी हिट हो जाती है। और दूसरी साइड पर हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो उसकी ला मतलब एक मदर जो बहुत बड़ी फिल्म इंडस्ट्री में होता है, उसकी एक अलग सी औलाद होती है जिसको वो छुपा कर दूसरी बीबी से रखता है। तो ये स्टोरी उसी की है जहां पर अब हमें दिखाया जाता है कि वो अपने बेटे को बताता है सब कुछ, सब एक एक पॉइंट के बारे में, पर वो नहीं सुनता। वो प्रोडक्शन हाउस अपने अंडर ही लेना चाहता था। और दूसरे साइड पर उसके लड़की उसके प्रोडक्शन हाउस पे सब कुछ कह रही थी। उसे पता ही नहीं था कि उसके ही वो पिताजी थे जिसके प्रोडक्शन हाउस के बारे में वो बता रही थी। और बाद में हमें पता चल जाता है जहां पर अब उसके पिताजी की मौत हो जाती है, डेथ हो जाती है। अब सारा प्रोडक्शन हाउस ये सब कुछ उसी के नाम हो जाता है। अब यहाँ पर मोनी रॉय एक बहुत बड़ी एक्टर होती है इस वेब सीरीज में। वो कहानी आगे बढ़ाते बढ़ाते हमें पता चल जाता है कि मोनी रॉय को एक एजेंट हसीना फिल्म करना था, और इसी वजह से वो ये सब कुछ हर एक टाइम हर एक मोमेंट पे कर रही थी। कहानी आगे बढ़ती है जहाँ पर हमें इमरान हाशमी का रोल दिखाया जाता है। और इमरान हाशमी बहुत बड़ा पैनिक कर जाता है क्योंकि अब सब कुछ जिसने जो छोटा था वहां से लेकर उसने इस प्रोडक्शन हाउस को बड़ा किया था, पर उसकी ये सब कुछ चीजों को नजरअंदाज कर कर उसे उस प्रोडक्शन हाउस का ओनर नहीं बनाते। कहानी आगे बढ़ती है जहां पर हमें
हर एक स्टोरी, हर एक पॉइंट पर हम दोनों की फाइट दिखाई देती है। जहाँ पर वो एक मूवी चल रही होती है जिसका नाम 1845 था। वो एक वॉरियर की कहानी थी, पर इस कहानी में इमरान हाशमी जो मेन कैरेक्टर है उसे इन्फ्लुएंस करने के लिए हर एक मोमेंट, हर एक पीछे पीछे उससे लेके जाता है, हर एक ऑफर करता है। पर उसके पिछले मूवीज सब कुछ फ्लॉप हो गए थे। अब उससे कुछ नया, कुछ ऐसा चाहिए था जिसका उसे मतलब इंतजार था बेसब्री से। और उसके लिए वो बहुत ज्यादा चीजों के बारे में हाईलाइट करने की कोशिश करता है। बाद में वो मान भी जाता है। कहानी आगे बढ़ती जहाँ पर अब उसकी जो बहन थी वो भी उसको पिच करने के लिए आती है। पिच करने के लिए आने के बाद उसे कुछ ऐसे पॉइंट बोल देते हैं जिसको उसे बुरा लगता है, पर उससे इन्फ्लुएंस भी मिल जाता है कि यही लड़की मुझे शायद ऐसे पॉइंट या ऐसे मुकाम पर लेके जाएगी जहाँ पर मुझे अवार्ड्स भी मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा, और उससे मेरा करियर भी बूस्ट होगा। तो इसीलिए वो उसको साइन कर देती है। इसको सुनकर इमरान हाशमी बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और उसके घर के सामने जाकर उसे बता देता है कि ये भी मूवी फ्लॉप जाएगी क्योंकि तूने फ्लॉप पे फ्लॉप दिए थे। तो वो उसे अंदर बुलाकर हमें पता चल जाता है कि ये बहुत खोटी कुछ सुना देता है, और उससे वो भी बता देता है कि ये सब कुछ भी हो रहा था, ये सब कुछ अपनी इन्फ्लुएंस के लिए वो कर रहा था। अब स्टोरी आगे बढ़ती है जहाँ पर हमें दिखा जाता है कि स्टोरी शूटिंग चालू हो जाती है, उसका प्रीमियर भी चालू हो जाता है, और ये सब कुछ करते करते कुछ प्रॉब्लम्स भी आने लगते हैं। उस प्रॉब्लम्स को भी वो धीरे धीरे करके स्लोली और स्टेडीली सॉर्ट आउट करती है। जहाँ पर इमरान हाशमी उसके ऑफिस में आकर उसे कुछ बहकाने की कोशिश करता है, पर वो पहले से ही चालू थी। जहाँ पर मोनी रॉय शायद प्रेग्नेंट हो चुकी थी और इसकी न्यूज देने के लिए ही इमरान हाशमी को बुलाया था उसने। और उससे पहले ही उसकी बहन ही उसे वो न्यूज दे देती है, और उसके लिए अब बहुत बड़ा एक गेम हो चुका था। अब हमें पता चल जाता है कि उसके हाथ से एजेंट हसीना ये मूवी भी चली जाती है, और वहां पर एक अलग एक्टर को बिठाया जाता है क्योंकि उसको अब वापस करना था, कमबैक करना था, तो इस वजह से वो चालू हो जाता है। और हमें पता चल जाता है कि उसने एक ऐसी लड़की को कास्ट किया जिस मूवी में उसने 1845 की जो लीड हीरोइन थी उसको ही कास्ट किया होता है। ये सब कुछ सुनने के बाद उसकी बहन बहुत शॉक हो जाती है कि दो दो मूवीज एक साथ कैसे करेगी, या इसने शायद मूवी ही छोड़ दी है। अब इसी एक मिक्स एंडिंग के साथ ही यहाँ पर जो वेब सीरीज है वो यहाँ पर खत्म हो जाती है। और इस मूवी या इस सीजन का एक ही सीजन आ चुका है, तो अगला सीजन शायद जून में आएगा। और इसी मिक्स फीलिंग के साथ ये जो वीडियो है वो यहाँ पर खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी का जो भी कुछ है डिटेल में हमारा एआई आपको सब कुछ एक एक पॉइंट पर एक एक चीज के बारे में बताई देगा। थैंक्स वीडियो पूरा देखने के लिए। नेक्स्ट हॉट एंड स्पाइसी वीडियो के लिए कल मिलते हैं, सेम टाइम सेम चैनल बट डिफरेंट सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।